हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की नरसिंह जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और नरसिंह जयंती के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। नरसिंह जयंती व्रत वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री नरसिंह ने खंबे को चीरकर भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ अवतार लिया था। साल 2024 में नरसिंह जयंती 21 मई 2024 मंगलवार के दिन है। साल 2024 की नरसिंह जयंती के दिन रवि योग और आनंद योग का शुभ महासंयोग बन रहा है। इस योग में किए गए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार इस पावन दिवस को भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार धारण किया था। इसी वजह से यह दिन भगवान नरसिंह जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह जगत के पालनहार विष्णु जी के छठे अवतार हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नरसिंह जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में नरसिंह जयंती का पावन पर्व 21 मई 2024 मंगलवार के दिन है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मई 2024 को शाम 5:39 पर और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 22 मई 2024 को शाम 6:47 पर। नरसिंह जयंती की सायंकाल पूजा का समय रहेगा 21 मई 2024 को शाम 4:28 से शाम 7:11 तक। कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट है। नरसिंह जयंती के अगले दिन व्रत पारण का समय रहेगा 22 मई 2024 को दोपहर 12:24 पर। इस दिन रवि योग रहेगा 21 मई 2024 को सुबह 5:46 से अगले दिन 22 मई 2024 को सुबह 5:36 तक। साथ ही इस दिन पूरे दिन आनंद योग का शुभ संयोग भी रहेगा। नरसिंह जयंती के मध्याह्न संकल्प का समय रहेगा 21 मई 2024 को सुबह 11:02 से दोपहर 1:45 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नरसिंह जयंती की पूजन विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में फल फूल, पंचमेवा, केसर, रोली, नारियल, अक्षत, पीताम्बर, गंगा जल, काला तिल और हवन सामग्री का प्रयोग करें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य के अनुसार भू, गोद, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करें। क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, कुसंग तथा पापाचार का त्याग करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नरसिंह जयंती पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। धन के लिए या बचत के लिए भगवान नरसिंह को नाग केसर चढ़ाया जाता है। नाग केसर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर पर लेकर आए और उसे अपने घर की तिजोरी या उस अलमारी में रखते जहां आप पैसे और गहने आदि रखते हैं। अगर कालसर्प दोष है तो आप इसका पूजन या ज्योतिषीय उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो नरसिंह जयंती को किसी भी नरसिंह मंदिर में जाकर एक मोर पंख चढ़ा दे, इससे आपको राहत मिलेगी। किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए थक गए हैं तो नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान को दही का प्रसाद चढ़ाएं। शत्रुओं से परेशान है तो भगवान नरसिंह को बर्फ मिला पानी चढ़ाएं, इससे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर कोई आपसे नाराज है या कोई दूर गया है तो उससे रिश्ते को फिर से वैसे बनाने के लिए मक्की का आटा इस दिन मंदिर में दान करें। अगर आप कर्ज में डूब रहे हैं या आपका पैसा मार्केट में फंस गया है या उधारी वसूल नहीं हो रही है तो नरसिंह भगवान को चांदी या मोती चढ़ाएं। अगर शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है और राहत नहीं मिल रही है तो इस दिन भगवान नरसिंह को चंदन का लेप चढ़ाएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें भगवान नरसिंह अवतार की कथा। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो उसका भाई हिरण्याकश्यप बहुत दुखी हुआ।
वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया और तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव, दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोकपाल घबरा गए। कहीं और से कोई सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद को छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देता था। असुर बालकों को धर्म की उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़कर अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलिए भगवान नरसिंह की जय, भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।